वहाँ पे पीछे की साइड पे ना कच्ची आबादी की साइड थी, वहाँ पे बहुत टूटे फूटे घर रहते थे और वहाँ पे अंधेरा और इस तरह रहता था सब कुछ। वहाँ पे ना हमारे उस कमरे में असरात थे। वक्त गुजरता गया, मेरा शायद 3-4 साल हो गए हमें रहते रहते, और हम लोग घर में ना काफी है ना कभी किस चीज से कभी क्या होना था, कभी किचन में से चीजें गिर जाना होती थी। हम लोग इग्नोर कर देते, माशाल्लाह सब नमाज के पाबंद थे तो इसलिए हम लोग इतना गौर नहीं करते थे। एक बार हम लोग सब सो रहे थे तो अम्मी अब्बू टीवी देख रहे थे अपने कमरे में, टीवी लॉन्च की साइड पर। वहां पे फिर अम्मी ने देखा कि अम्मी को कोई बाकायदा झांक रहा है। तो जैसे अम्मी ने पीछे मुड़ के देखा तो एक बच्चा रेड पूरा काला, बिल्कुल शिया काला था और उसकी आंखें लाल हो रही थी और नीचे सर करके झुका हुआ खड़ा हुआ था। तो अम्मी यही परेशान, अम्मी ने देखा तो फौरन किचन की साइड पे भागा। तो अम्मी ने 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, तीसरे दिन अम्मी ने अब्बू बताया। अब्बू ने कहा कि तुम किसी से मौलवी से पूछो। हम लोग ने वहां से पूछवाया तो उन्होंने कहा कि ये ना गंदा असरात है और उसका बसेरा है ना आपकी किचन की साइड पर है। तो मिराज भाई हम लोग वहाँ पे लाइट जलाते, लाइट बंद हो जाती और जाना रात को 12 बजे के बाद कुछ ना कुछ होना है लाजमी था। मैं वहाँ पे जिसका कमरे में किचन के बराबर में मेरा रूम था मैं वहाँ पे सोती थी तो वो अक्सर है ना बच्चा मुझे ना चुपकली के रूप में दिखता था। क्या आता है इंसान की धड़ और है ना आधा है ना उसका चुपकली का नीचे का हिस्सा। और वो दीवार पे चिपका हुआ होता था या चल रहा होता था? अरे विनाश भाई वो मेरे बराबर में सिरहाने पे खड़ा होता था और जैसे मेरी आंख खुलती, हम लोग माशाल्लाह से मैं तहज्जुद की पाबंद थी, जैसे मेरी आंख खुलती तो वो है ना लाजमी वहाँ पे खड़ा रहता था और खड़े होके कुछ भी नहीं, बस देख के घूरते रहना, देखते रहना। उस दौरान फिर उसके बाद मिनाज भाई मेरी तबीयत इतनी खराब रहने लग गई क्योंकि वो ये था कि वो किसी पे हावी होना चाहता था। फिर मेरी अम्मी ने ना मौलवी से पूछा, फिर उन्होंने ना कहा मंजिल पढ़ के दम किया करो और काफी आयतें वगैरह बताई, सूरह बकरा की पाबंदी बताई। वो पढ़ने से फिर भी वो उसका असर खत्म नहीं हुआ। बाकायदा ये बताया गया मौलवी से कि उसको हमारे घर पे किसी ने छोड़ा ही है हमें परेशान करने के लिए, कि हम लोग वहां से चले जाए। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर अम्मी ने तावीज़ों पे तो अम्मी यकीन करती नहीं थी, सिर्फ कुरान करीम पर था यकीन। वो आयतें हैं सूरह बकरा पढ़ने की पाबंदी है महीने भर, उसके बाद जाके उस जगह पे हम लोग पानी का छिड़काव करते थे, उसके बाद जाके वो खत्म हुआ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका, आपके कॉल करने का। थैंक यू जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। खैर जनाब, प्रोग्राम के 2:30 हो चुके हैं। प्रोग्राम के खत्म होने में पूरा आधा घंटा बाकी है। आज के शो को एक्सक्लूसिव जो हम बना रहे हैं, जो कि आप लोग हमारे पेज पे भी देखते रहे होंगे कि आज एक्सक्लूसिव कुछ न्यूज़ चले जा रही थी, हमारे एडमिन्स बार बार बता रहे थे। तो इस आधे घंटे में आज हम उन लोगों को कॉल करने का कह रहे हैं, बल्कि अब जो था आज का जो शो था वो इस हद तक हमने इस टाइम के इस दौरानी तक करने का फैसला किया था। और अब जो आधा घंटा बाकी है तो आज हम उन तमाम लेट नाइट हॉरर शो के कॉलर्स को कॉल करने का बोलेंगे जो लेट नाइट हॉरर शो के हवाले से कुछ कहना चाहते हो, भले अच्छा या बुरा। मैं दोनों ही कॉलर्स से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग कॉल कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। अब इंटरेक्शन एक हो सकता है कि शो के हवाले से कि इसके अंदर क्या फ्लॉज हैं, लोगों के वाकयात आप लोगों को सही लगते हैं, झूठे लगते हैं, कुछ बनी बनाई बातें होती हैं, कुछ गोलियां होती हैं, कुछ टोपियां होती हैं, या कुछ हकीकत भी होती है। तो अगर आप लोग कॉल करना चाहते हैं तो 11100105 वो नंबर है जहाँ पे कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग अपने मैसेजेस, अपने सजेशंस शो के हवाले से हमें भेजना चाहते हैं अभी फौरन, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी चीज़ जो अच्छी लगती हो या बुरी लगती हो आप पॉइंट आउट करना चाहते हैं तो अपना मैसेज हमें भेज सकते हैं। अपने मोबाइल की क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज के ऑप्शन में जाएं, उधर लिखें HOT हॉट, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और अपना SMS भेज दें 1313 पे, या फिर फेसबुक पे अपने कमेंट्स हमें बजरिए अपने पोस्ट हमें फौरन दे सकते हैं। स्पेशली जो फेसबुक के लोग हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी सजेशन है, जो भी कुछ है, आप लोग अपने पॉइंटर्स हमें भेजें एंड विल ट्राई टू ऐड इट इन आवर शो। बढ़ते अपने फर्स्ट कॉलर की तरफ जो कि इस पता नहीं कौन है, देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे साथ लाइन पे मौजूद? जी, मैं महा बात कर रही हूँ। महा साहब किधर से कॉल कर रही हैं आप? जी, मैं नाजमाबाद कराची से। अच्छा, क्या कहना चाहेंगी? आपको शो पसंद है या बुरा लगता है? बहुत जबरदस्त है आपका शो। अपनी एक स्टोरी भी सुनाना चाह रही थी, मगर आपने कहा है कि आप हम कुछ कमेंट्स दें, तो अब वही बता देते हैं आपको कि आपका शो बहुत अच्छा है। मेरी कजन सुन रही है और मेरी कजन है, आपकी फैन है अंजा। नहीं, मैं चलिए बहुत शुक्रिया उनका। मेरा सवाल ये है कि क्या आप बिलीव करती हैं जो लोग वाकयात बताते हैं आके? जी, ये मेरी लाइफ में मेरे साथ हुआ हुआ है, खुद के साथ, मेरी फैमिली मेंबर्स के साथ हुआ हुआ है। अच्छा। मैं इस पे बिलीव करती हूँ, इसलिए कि कुरान पाक में भी है, जैसे इंसान अल्लाह पाक ने हमें बनाया है वैसे ही उन्हें भी बनाया है। सही। तो आपके साथ क्या वाकया पेश आया जो आप कह रही हैं? मेरे भाई के साथ आया, मेरे साथ खुद आया है। मेरे भाई के साथ अभी मैं रिसेंटली अभी आया जो वाकया हुआ था, मैं सुनाती हूँ आपको। मेरे जो भाई थे वो अपने फ्रेंड के साथ थे, हम गए हुए थे। अच्छा, एक सेकंड, थे क्या मतलब अब वो है ना इस दुनिया में? जी, थे क्या मतलब आपके भाई थे? नहीं, हम गए हुए थे, मेरे भाई अपने फ्रेंड के साथ घर में थे, हम सब फैमिली मेंबर्स नहीं थे। ठीक है, तो भाई के फ्रेंड को कुछ फील हुआ कि है ना कोई चीज है जो उनको है ना घर से कहा कि आप इस घर से चले जाएं। भाई ने भी देखा ना, वो जो चीज थी वो अच्छी चीज नहीं थी, वो एक बुरी चीज थी ना। तो भाई और उनके जो फ्रेंड थे फौरन घर को लॉक किया और चले गए। और हम लोग बाहर थे, तो उन्होंने भाई ने कॉल की, घर में ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो गया है, आप है ना घर आ जाओ, हमने लॉक कर दिया है ना। तो मैं घर गई तो लॉक खोला, लॉक खुल ही नहीं रहा, अंदर से किसी ने कुंडी लगा दी ना। तो हम काफी देर तक हम ट्राई करते रहे कि अब है ना अब होगा, अब खुलेगा, मगर नहीं हुआ। फिर हम मेरे जो नेबर्स थे उन्होंने हमें दम वाला पानी दिया, जो दम हुआ था पानी हमने गेट पे जैसे ही डाला है फिर लॉक खुल गया। फिर हम अंदर गए, घर के अंदर इंटर हुए, भाई बहुत डरे हुए थे और उनको फीवर सा हो गया था ना, वो डर रहे थे, वो कहीं भी जा रहे हैं तो है ना साथ साथ लेकर चल रहे ना, आप साथ रहना। वो कहने लगे मैं घर में नहीं रहूंगा, मैं जा रहा हूँ। वो घर छोड़ के चले गए। आपके भाई घर छोड़ के चले गए? जी, डिनर, आप उस घर में मौजूद थी? नहीं, हम डिनर करने लगे ना, तो हम लोग डाइनिंग पे थे, हमारे सेक्टर है, उस पे एक चीज मुझे बैठी हुई नजर आई। उन्होंने कहा अपने भाई को कह दो आइंदा उसका फ्रेंड है ना आपके घर पे नहीं जाना चाहिए, वरना तो अच्छा नहीं होगा। उन्होंने वार्न किया। दरअसल उनके जो फ्रेंड थे उनका किसी से सिलसिला था ना, नेक चीज थी उससे था। हमारी जो चीज थी वो बुरी चीज थी। अच्छा, मतलब दो जिन्नात की आपस में टकरार हो गई? जी, वो जिन्नात ही मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से, मैंने बात भी की है। अच्छा, मैंने कहा आप ऐसा क्यों चाह रहे हैं? कह रहे नहीं वो इस घर में नहीं आया ना। आपने इस तरह बात की थी? नहीं भैया इस तरह नहीं होगा, ये क्या बात? नहीं, मैंने इस तरह नहीं, बात कर सकते हैं, ऐसा होता है, ऐसा रियल है बिल्कुल। और जो लेकिन वो काफी वैसे फनी सिचुएशन है। आप कह रहे होंगे नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता, हमारे भाई के दोस्त आएंगे। वो कह रहे भाई जिन्नू मेरी बात मैंने कुछ भी नहीं कहा। अच्छा, मैं चुप रही, मैंने अपने भाई को कुछ नहीं बताया, लेकिन उनकी हालत काफी खराब हो चुकी थी। बिल्कुल। आपके भाई आपसे बड़े हैं छोटे हैं? बड़े हैं जी, बड़े। अच्छा, तो उसके बाद क्या? फिर आए ना सेकंड डे, तो उनके फ्रेंड ने बताया कि उनको जो चीज थी ना नजर आई थी, वो कह रही थी कि आप इस घर से जाएं। ठीक है, उनके दोस्त? फिर मैं जी, आपके भाई के दोस्त? एज इट इज वही बात उन्होंने मुझसे भी कही और आपके भाई के दोस्त से भी कही? जी, उनके दोस्त से भी कही। फिर जाके पता चला कि ना वो जो चीज थी ना वो हमें तंग कर रही थी, भाई को भी काफी दिनों से तंग कर रही थी। मुझे फील हुई थी, मैंने कहा था कि कुछ है, भाई मेरा मजाक उड़ाने लगे, कहने लगे ऐसा कुछ नहीं है, मगर फिर वो चीज फील ही हो गई ना। फिर हमने जैसे किसी को दिखाया तो उस तरह से उन्होंने कुछ पढ़ने के लिए बताया भाई को कि आप ये पढ़ें। फिर अल्लाह का शुक्र है अब कोई मसला नहीं है, बिल्कुल सेट है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका, और उम्मीद करते हैं कि अब आपके भाई और आपके घर वाले अब हिफाजत से होंगे। जी चलिए, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। चलिए जनाब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ, देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे लाइन पे मौजूद?
रिजवान बात कर रहा हूँ मलिक से। जी यहाँ पे रिजवान, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है जनाब। जी क्या बुरा